इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नॉर्मली गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, यहाँ पर आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को इस तरह समझें कि ये एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट होता है जहाँ पर काफ़ी सारे नंबर का इस्तेमाल किया जाता है और ये बताता है कि किसी भी ड्यूरेशन में जो ट्रांजैक्शंस हुआ है गुड्स सर्विसेज और इनकम का, मतलब लेट से एक साल में पूरे वर्ष भर में जितना भी भारत से एक्सपोर्ट हुआ है, निर्यात हुआ है, जितना भी आयात हुआ है, जो भी भारत को इनकम हुआ है, वो सब चीज़ें बैलेंस ऑफ पेमेंट में दर्शाया जाता है नंबर के साथ। जैसे कि मान लेते हैं कि 2020 में भारत 1 करोड़ रुपए का निर्यात किया और 2 करोड़ रुपया का आयात किया और भारत का इनकम हुआ 5 लाख रुपया, तो ये पूरा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में दर्शाया जाता है। उसके साथ ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये भी बताया जाता है कि भारत में कितना गोल्ड रिज़र्व है, जैसे कितना गोल्ड रिज़र्व कम हुआ या ज़्यादा हुआ। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो कि आईएमएफ के पास रहता है, मतलब कि भारत के पास कुछ अधिकार है, कुछ पैसे वो आईएमएफ से उधार ले सकता है, तो उसमें कितना फेरबदल हुआ, क्या उसमें भारत का शेयर ऊपर हुआ या नीचे हुआ। और भारत का जो कुछ कंट्रीज़ पे लायबिलिटीज़ है, जैसे कि भारत कहीं से कर्जा ले लिया है तो उसका इंटरेस्ट का क्या हुआ, कितना कर्जा लिया है, तो वो सब चीज़ें भी नंबर के साथ दर्शाया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में लेन देन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, जो चीज़ें हम छू सकते हैं विजिबल्स और इनविजिबल्स, मतलब विजिबल्स जैसे कि मर्चेंडाइज, मतलब जो चीज़ें हम छू सकते हैं जैसे कि मसाला हो गया, कपड़ा हो गया, इन सब का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। साथ ही साथ जो चीज़ें हम नहीं छू सकते हैं जैसे कि सर्विसेज, जो हमारा आईटी सेक्टर वाला जा रहा है जो अमेरिका है, या फिर वहाँ से कोई आदमी आ रहा है यहाँ काम करने के लिए, और अगर भारत कुछ पैसे कमा रहा है, मतलब भारत के लोग कुछ पैसे कमा रहे हैं या कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो सब चीज़ें भी करंट अकाउंट में आता है। दूसरा आता है अपना कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आता है, ये बताता है जो हमारे देश में एफडीआई हुआ है, या उसके बाद जो हमारी सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, कैपिटल खर्चा किया, जैसे कि रेलवेज़ बना दिया गया, स्टेशंस बना दिया गया, एयरपोर्ट बना दिया गया, और साथ ही साथ हमारे पास जो इनकम हुआ है, तो वो सब चीज़ें जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट में ऐड किया जाता है। तो पहले हम लोग जाने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है आरबीआई के अनुसार, दूसरी बात हम लोग जाने करंट अकाउंट क्या होता है, और तीसरी में हम लोग जाने कि आपका कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। फिलहाल नॉर्मली भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव रहता है। इसका मतलब भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। जो देश के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, मतलब कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, निर्यात ज़्यादा कर रहा है और आयात कम कर रहा है, इसलिए वो पैसा कमा रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड अच्छे समझ में आ गया हो। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, या कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कुछ भी पूछना है, बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू।